वबरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन व अस्हाबिहिल अकरमीन व औलियाइहिल कामिलीन व अत्बाइहिल अजमाईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ह वला तत्तबिउ ख़ुतुवातिश शैतान। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल तआला फ़ी शानि हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिका व अदद मालूमातिका व बारिक व सल्लिम। बाबु अल हयाउ मिनल ईमान। क़ाल हद्दसना अब्दुल्लाह इब्न यूसुफ़ क़ाल अख़बरना मालिक इब्न अनस अन इब्न शिहाब अन सालिम इब्न अब्दिल्लाह अन अबीही अन्न रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्र अला रजुलिन मिनल अंसार व हुवा यईदुहु अख़ाहु फ़िल हयाइ फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दअहु फ़इन्नल हयाअ मिनल ईमान। बुज़ुर्गान मिल्लत, अज़ीज़ान गिरामी क़द्र, प्यारे नौजवानों, अज़ीज़ साथियों, हमारा यह हफ्तावारी प्रोग्राम दर्स बुखारी तसलसल के साथ जारी वसारी है। हमने पिछले बयानात में वही और ईमान के मुताल्लिक़ अहादीस शरीफ़ा इमाम बुखारी ने जो ज़िक्र की है, समाअत की है। अभी ईमान ही का बयान जारी है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ईमान ही से मुताल्लिक़ चंद अहादीस हम समाअत करें इंशाअल्लाह। आइंदा हफ़्ता उन्वान मज़मून बदल जाएगा। ईमान के बारे में तफ़सील से आपने तक़रीबन 5-4 हफ़्तों से समाअत कर रहे हैं। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ईमान के कई शोबे हैं, उन्हीं शोबों में से यहाँ पर जो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो बयान किया, इमाम बुखारी जो हदीस को ले आए हैं, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज उसके मुताल्लिक़ हम समाअत करेंगे। उन्वान कायम किए अल हयाउ मिनल ईमान, हया ईमान में से है। फिर हदीस इमाम बुखारी लाए हैं, अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अंसारी सहाबी के पास से गुज़रे। वो अपने भाई को नसीहत कर रहे थे हया के बारे में, तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, उनको छोड़ दो, हया ईमानियात में से है। अगर वो मोमिन है तो उनके अंदर हया होगी, अगर मोमिन नहीं है तो बेहयाई का काम करते रहेंगे, उनको अपनी हालत पर छोड़ दो। इस तरह नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बयान किया। अब हया क्या चीज़ है? हया शरीयत ने जिन चीज़ों से मना कर दे, वो अगर हम करते वक्त, मना की हुई चीज़ों को करते वक्त हमारे दिल में बुरा महसूस हो रहा है,
और बुरा महसूस होता है और हम हया कर रहे हैं तो समझ लो कि यह हया में से है। और लोग जिसको देखकर उसको, यानी मोमिन मुसलमान, शरीयत जिसको देखकर ऐसा अमल, शरीयत जिसको देखकर कहे, मोमिन देखकर इसको कहे कि बेहयाई का अमल है, तो उसके बरअक्स हया है। हया की दो सूरतें बनती हैं, एक फितरतन होती है जिसको जिबिल्ली कहते हैं, एक इंसान कमाता है। हया जो है इंसान कोशिश करके कमाता है। कमाने का मतलब ये है कि आदमी अपने अंदर वो चीज़ें दाखिल करता है अमल कर करके। अमल कर करके बाज़ार में खाना बेहयाई का अमल है तो बाज़ार में खाना छोड़ देता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाज़ार में खाना हल्केपन की निशानी है, तो रोज़ तमाम खाते चले जा रहा है। शरीयत अब उसको मना करती है कि मत खाओ। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बाज़ार में इस तरह खाना बेहयाई है, तो अगर उसको तर्क कर रहा है तो उसके अंदर हया का मादा है। ये कमा रहा है, वो कमा रहा है, कोशिश कर रहा है। एक होता है कसबी, जिसको इंसान कमाता कोशिश करता है। एक खुद अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसकी ज़ात में रख देता है, उसकी ज़ात में रखता है। वो कमाने से ताल्लुक़ नहीं होता, वो कोशिश से ताल्लुक़ नहीं होता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनकी ज़ात में रखता है। और इंसान के अंदर हयाई मादा होना ज़रूरी है, ख़ासकर मोमिन के अंदर, मुसलमान के अंदर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हया ईमान में से है। आपको मालूम होना चाहिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, इंसान की फितरत में हया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाया, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, वला तक़रबा हाज़िहि शजरा, इस दरख्त के करीब न जाओ। तो हुआ ये कि शैतान अपनी साजिश में कामयाब हुआ, फ़अकला मिन्हा, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने खा लिया। तो हुआ क्या, सबसे पहला अमल क्या हुआ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से? सबसे पहला वो ये हुआ कि जिस्म से कपड़े निकल गए। जैसे ही जिस्म से कपड़े निकल गए तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया मालूम? वह तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। देखिए आयाई, वह तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना। वहाँ तो लिबास नहीं था, अब लिबास उतर गया। अब लिबास उतरे तो अब कैसे पहने लिबास? तो वहाँ जैतून का दरख्त था। कुरान कह रहा है, वह तफ़िक़ा यख़सिफ़ान अलैहिमा मिन वरक़िल जन्ना, पत्तों को लिया और लेकर अपने सामने और पीछे लगाना शुरू कर दिया, अपनी शर्मगाह को ढांकना शुरू कर दिया, अपने जिस्म को ढांकना शुरू कर दिया। तो ये फितरत में है, ये हया एक फितरत में है। अगर यूं समझ लो कि हमारे अंदर वो चीज़ में कमी आ रही है तो समझ लो कि हमारे पास ईमान चला जा रहा है, जा रहा है। और आज हम देख रहे हैं बेहयाई आम होते चले जा रही है, बेहयाई आम होते चले जा रही है। घरों में हमारे पास बाहर का माहौल, मगरिबी माहौल हम तक जब पहुंच चुका है तो बाहर का माहौल हम अपनाने लगते हैं तो हमारी हालत ये होती है कि हम चड्डियों पर होते हैं। और किसके सामने चड्डियों पर होते हैं? किन के सामने? भाभी है सामने, जिनके सामने निकलना, उनके सामने चड्डी पहने हुए हैं। अपने घरों में ख़वातीन होती हैं और उनके सामने चड्डी पहने हुए होते हैं। बाज़ यहाँ तक देखने में आ रहा है सुबह वॉकिंग के लिए चले जाते हैं तो वो चड्डियों पर निकले हुए हैं। ये बेहयाई नहीं है? नौजवानों के अंदर बेहयाई नहीं है? नाफ से लेकर घुटने के नीचे तक, घुटने समेत उसको ढांकना ज़रूरी है। और वो क्या करता है, उसके घुटने भी नज़र आने लगते हैं, रान भी नज़र आने लगती है। और थोड़ा अगर देखा जाए तो और भी हालत, यहाँ तक कि हम जिसके अंदर इबादत के अंदर, ज़रा गौर करो नौजवान, अगर किसी को कुछ कहा जाए तो मुश्किल हो गया है ज़माना। आज के ज़माने में आज इबादत, अफजल इबादत जो नमाज इबादत, ऐसी इबादत कि रब की कुर्बत उसको नसीब होती है, रब तबारक व तआला की कुर्बत नसीब होती है। तो जब वो आता है, जब वो अपने चाहने वाले हीरो की इत्तबा करने लगता है, वो जिस तरह पैंट पहनता है और शर्ट पहनता है, टी शर्ट, तो जब वो सजदे में चला जाता है तो पिछला हिस्सा पूरा का पूरा उसका नजर आने लगता है।
होता है नहीं होता है? पिछला हिस्सा ये नजर आता है कहाँ? ये मस्जिद में आया, रब तबारक व तआला की बारगाह में सजदा रेदी के लिए आया, रब को मनाने के लिए आया है। रब को मनाने के लिए आया, कैफियत ये होती है कि लिबास ऐसा पहना हुआ होता है कि पिछला हिस्सा उसकी साख्त तो नजर आती आती है, और अगर गौर से देखा जाए तो पूरा का पूरा नजर आने लगता है पिछला हिस्सा। तो ये बेहयाई नहीं है? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दाहू, छोड़ दो उसको। अगर उसके अंदर ईमान है तो हया होगी, ईमान है तो हया होगी, अगर ईमान नहीं है तो हया निकल जाएगी, ईमान नहीं है तो हया निकल जाएगी। अब जरा गौर करो किस तरह हमारा माहौल चल रहा है। हमारे मोमिन भाई बाइक चलाते हैं, बड़े शान से चलाते हैं। नौजवान भाई चलाओ, कौन मना किया आपको? पीछे अगर अपनी बीवी है, बैठी हुई है, शरीयत इजाज़त दे रखी है, ले जाओ। बहन है, सगी बहन, पर्दे के साथ ले जा रहे हैं, ले जाओ। अफसोस तब होता है, अफसोस जब होता है, एक बाइक होती है, बैठा हुआ नौजवान होता है, पीछे बुरके के साथ दो दो लड़कियां नौजवान बैठी हुई होती है। नहीं मालूम, पता नहीं कि वो हकीकी बहन है या बीवी है या और कौन है, पता ही नहीं चलता। अगर अपने रिश्तेदार को भी ले जा रहा है तो वो मंजर देखने वाले को, खुद देखने वाले को खुद हया मालूम होती है। ये मंजर जो है सरेआम पेश कर रहा है, देखो हमारी हैयत ये है, मुसलमानों की हैयत ये है। तो गौर करो, आप एक को बिठा लिया है, पर्दे के साथ है, एहतमाम के साथ है, ले जा रहा है, सही है, लेकिन बुरखे के अंदर है, गिर जाने का खौफ है, पर्दा हट जाने का खौफ है। अब बिल्कुल ऐसे लगे हुए बैठे हुए होते हैं, देखने वाले को एक अजीब सा मंजर मालूम होता है। तीन तीन बैठे हुए होते हैं, लड़कियां पीछे दो दो। तो आप बताओ ये बेहयाई नहीं है? ये सब उधर का मगरिब तहजीब हमारे अंदर दाखिल होती जा रही है। नौजवानों यहाँ बैठे हैं, ये महफिल में बैठे हैं, तो हम शरीयत को पढ़ रहे हैं, उसको अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करें, अपने अंदर दाखिल करने की कोशिश करें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उस वक्त क्या किया आपने? कुछ नहीं, बस पत्ते लिए, ताखीर नहीं की, सामने पत्ते दरख्त के, वतफ़िक़ा यख़सिफ़ानी अलैहिमा मिन वरक़िल जन्नह, पत्तों को लगाना शुरू कर दिया, ताखीर नहीं की। तो ये होती है हया। और जिसके अंदर हया रस बस जाती है, उनका मामला तो अजीब मामला। ऐसा हया करने वाले होते हैं, ऐसा हया करने वाले होते हैं, मत पूछो मेरे भाई। उनकी शान कुछ निराली होती है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक बात आपको बताऊं ताकि आपके जहन में अच्छी तरह बैठ जाए। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरिश्ते भी हया करते थे। आपने सुना है ना भाई, फरिश्ते हया करते थे। अब फरिश्ते हया करते थे, वो क्या कैफियत थी नहीं मालूम। वो कैसी कैफियत थी, किस अंदाज की कैफियत थी, उनके हया करने का क्या मामला था, किस अंदाज का था, बस इतना रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि हया फरिश्ते किया करते थे। किससे? हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से। रूहुल बयान के अंदर बयान किया गया कि हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतने दौलतमंद थे, इतने दौलतमंद थे, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। सवारियां देते चले जा रहे हैं, दौलत लुटाते चले जा रहे हैं, बेहिसाब दौलत दे रहे हैं, इतने मालदार, बेहिसाब दौलत लुटाते चले जा रहे हैं, बेहिसाब दौलत है। मगर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान ज़रा पूछो, हया की शान क्या है। सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हमेशा अपनी ज़िंदगी में ज़रूरत के लिए, पेशाब पैखाने के लिए, ज़रूरत हाजत के लिए अगर कोई एक इस्तेमाल किया है तो ज़िंदगी तमाम एक ही बर्तन इस्तेमाल किया उन्होंने, एक ही लोटा इस्तेमाल किया, उसके सिवा दूसरा आपने लोटा इस्तेमाल नहीं किया। दूसरा लोटा आपने कभी इस्तेमाल नहीं किया, सिर्फ एक लोटा इस्तेमाल किया। अगर चाहते तो हजारों लोटे तब्दील कर दे, हर जगह अलग अलग लोटा तब्दील करते। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया, ऐ अमीरुल मोमिनीन बताओ तो सही, आपने इस तरह एहतमाम सारी जिंदगी की,
कभी आपका लोटा तब्दील नहीं हुआ, आखिर बात क्या है? तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं, ये जो लोटा है इसने मेरी शर्मगाह को देखा है, फिर मैं नहीं चाहता कि और कोई बर्तन तब्दील कर दूं, और कोई बर्तन तब्दील कर दूं। देखिए हयाई मादा जरा गौर करें, बर्तन तब्दील करने को बेहया समझ रहे हैं, बर्तन तब्दील करने को, हालांकि शरीयत ने मना नहीं किया, शरीयत नहीं रोकती। आप जो चाहे बर्तन ले चले जाएं, जिस आप बैतुल खला में चले जाएं, पर्दे के साथ जाएं, शरीयत मना नहीं करती। मगर सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैं चाहता ये हूं कि ये बर्तन, ये लोटा एक मेरी शर्मगाह को देखा है, फिर मैं नहीं चाहता कि दूसरा और कोई बर्तन मेरी शर्मगाह को देखे। क्या हयाई मादा है, क्या हयाई मादा है, जरा गौर करिए। आज हमारे अंदर वो चीजें निकलते चले जा रही है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, दाहू, वो जो भाई वसीयत नसीहत कर रहे थे उनको छोड़ दो, ये ईमानियात में से, हया ईमानियात में से। तो मेरे भाइयों, अपने अंदर हया पैदा करें, बेहयाई का मामला कभी ना हो। ये हदीस, पहली हदीस आप हजरात के सामने जिक्र की, ईमानियात से ताल्लुक़ है। अब आइए दूसरी हदीस मैं आपके सामने इबारत भी पढ़ता हूँ, उसका तर्जुमा भी जिक्र कर रहा हूँ। बाबुन कुफरानुल आशीरा, आशीरी व कुफरुन दूना कुफरिन फीही, अन अबी सईद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उरीतुन नार फ़इज़ा अक्सरु अहलिहा निसाउ यकफुरन क़ील अयकफुरन बिल्लाह क़ाल यकफुरन अल अशीर व यकफुरन अल इहसान लौ अहसनत इला इहदाहुन्न अद-दहरा थुम्मा रअत मिनका शैअन क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु। अब यहाँ से बाप बांधे हैं। बाप का तर्जुमा, उन्वान, टॉपिक क्या है? वो ये है कि शोहर की नाफरमानी करना कुफ्र है। शोहर की नाफरमानी करना कुफ्र है। कुफ्र का मतलब नाशुक्री, नाशुक्री। अब यहाँ पर बाप बांधने के बाद रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस ले आए हैं इमाम बुखारी अलैहि रहमा। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि मुझे बताया गया कि जहन्नम में सब में ज़्यादा जाने वाली वो औरतें हैं। जहन्नम में सब में ज़्यादा जाने वाली वो औरतें हैं। मैं जहन्नम में उनको देखा, मर्दों के मुकाबिल में ज़्यादा औरतों को जहन्नम में जाती हुई देखा। तो दूसरी रिवायत में आता है, इमाम बुखारी दूसरी जगह लाए, वजह क्या पूछा गया, यहाँ पे भी पूछा गया, क्या बात या रसूलल्लाह, क्या वो अल्लाह का इनकार करती हैं? क़ीला यकफुरन बिल्लाह, क्या वो अल्लाह का इनकार करने की वजह से जहन्नम में जा रही हैं? तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़ाल यकफुरन अल अशीर, वो शोहर की नाफरमानी करने की वजह से जहन्नम में जाती है। ज़रा गौर कीजिए, शोहर की नाफरमानी करने की वजह से जहन्नम में जा रही है। यकफुरना कफरा के माने आते हैं नाफरमानी करना, कफरा के माने आते हैं कुफ्र इख्तियार करना। अब तो यहाँ शोहर कफरा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यकफुरन अल अशीर, यकफुरन अल अशीरा, यानी शोहर से कुफ्र किया। कुफ्र का मतलब नाफरमानी की। तो शोहर की नाफरमानी करने की वजह से वो क्या होती है? जहन्नम का मुस्ताक बन रही है। वो यकफुरन अल एहसान, और एहसान जो होता है ना, एहसान, उसका इनकार करती हैं। अब हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसकी वजाहत फरमा रहे। देखिए बड़ी दिलचस्प बात है, ख़ासकर हम अपनी बच्चियों को इस बात की तरबियत दें। अब बाद में अगर शोहर देता है या सास तरबियत देती है तो जहन में नहीं उतरती बात। बाद में अगर सास अगर तरबियत देती है या ससुरा तरबियत दे रहा है तो तरबियत समझ में नहीं आती। जब शोहर अगर तरबियत दे रहा है तो बात समझ में नहीं आती। ये बस मेरी खिदमत कराना चाहता है और कुछ भी नहीं है, ये जहन में बैठता है। मगर हम माँ बाप जो होते हैं, माँ बाप की जिम्मेदारी है, इसके अंदर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो नबी पाक अलैहिस्सलातु, ये जहन में रख लें, जिन जिन की बच्चियां हैं जहन में रख लें। हम तायीद भी करते हैं तो अंधी तायीद करने लग जाते हैं, अंधी तायीद करने लग जाते हैं। हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, लौ अहसनत इला इहदाहुन्न अद-दार, अगर तुम जिंदगी तमाम एहसान करते रहो, खिलाते रहो, पिलाते रहो, उड़ाते रहो, बेहतरीन बिल्डिंग में रखो, बेहतरीन गाड़ियों के साथ उसको घुमाया करो, सब कुछ करो, सारी जिंदगी तमाम एहसान करो,
सुम्मा रात मिनका शैअन, अगर वो कुछ देख लेती है या कोई चीज़ आपको उस वक्त, अगर कोई शॉपिंग को चले जाए या कोई शादी का प्रोग्राम हुआ और कोई चीज़ ना दिलाएं, उसको ना दिलाएं, तो एक मर्तबा न दिलाने की वजह से, एक मर्तबा उसके साथ उसके मिजाज के मुताबिक न देने की वजह से वो कहती है क़ालत मा रअयतु मिनका खैरन क़त्तु, वो कहती है मैंने तुमसे कभी भी भलाई पाई नहीं है। सारी जिंदगी शोहर उसको खिलाता रहा, पिलाता रहा, उड़ाता रहा, घुमाता रहा, आराम आसाइश के साथ रखता रहा, सब कुछ किया, सिर्फ एक मर्तबा उसके मिजाज के मुताबिक कपड़ा नहीं दिलाया या उसके मिजाज के मुताबिक खाना नहीं खिलाया, उसके मिजाज के मुताबिक घुमाया नहीं, तो फौरन उस वक्त कहती है मैंने कभी तुमको कोई भलाई का काम करते हुए देखा ही नहीं है। सारी जिंदगी हमेशा एक लफ्ज बोलकर इनकार कर देती है। तो ऐसा बोलने की वजह से जो सारी जिंदगी वो एहसान करता रहा, सारी जिंदगी वो एहसान करता रहा, वो इनकार एक सेकंड के अंदर कर देती है, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो जहन्नम का मुस्तहक बन रही है, वो जहन्नम का मुस्तहक बन रही है। ये कौन तरबियत दिलाएगा मेरे भाइयों? अगर यही बात शोहर बोले तो बात आसानी से नहीं समझ में आती। ये बात अगर शोहर कहे तो बात आसानी से समझ में नहीं आती। बात समझाने की किसको है? माँ बाप को है, माँ बाप की जिम्मेदारी है। और जहन्नम का तज़किरा है। साहबी पूछ रहे हैं, साहबा पूछ रहे हैं या रसूल अल्लाह ये जहन्नम में जाएंगी तो क्या अल्लाह का इनकार करने की वजह से जाएंगी? हुजूर ने फरमाया नहीं, जहन्नम में जाएगी किस लिए? अपने शोहर की नाफरमानी करने की वजह से जाएगी, शोहरों की नाफरमानी करने की वजह से जाएगी। जरा अंदाजा कर ले जिम्मेदार कौन होगा? जिम्मेदार माँ बाप होंगे। तो अच्छी तरबियत दें, अखलाक की तालीम दें, किरदार की तालीम दें। जब ही अपनी बच्ची के साथ अगर आप हमदर्दी करना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं, तो सुनो, उनको तरबियत अच्छी दो, इस्लामी तालीमात से आरास्ता करो। आज उसका अपोजिट हो गया, उसका तो अपोजिट हो गया बहुत ज़्यादा। हर दो तरफ है ज़्यादती है, एक तरफ नहीं है, हर दो तरफ। मर्दों की जहत से भी है, औरतों की जहत से भी है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, सुनन इब्न माजा और दीगर सिहा सित्ता की हदीस में आता है, रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, शौहर का मुकाम बयान करते हुए हुजूर ने इरशाद फरमाया कि देखो, अगर मैं किसी को सजदा करने का हुक्म देता, खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा अगर किसी को सजदा करने का हुक्म देता, तो वो है बीवी को हुक्म देता कि तू अपने शौहर का सजदा कर ले। वो मुकाम है शौहर का, वो मुकाम है। और ये तरबियत सहाबियात के अंदर रस बस गई थी। हालांकि इब्तिदाई इस्लाम था, उसके बावजूद भी उनके हालात आपको मैं बताना चाहता हूं। आज हमारी हालत क्या होती है? हम तरबियत दें, ज़रूरी है। तरबियत देंगे, उनको सिखाएंगे तो सीखेंगी, नहीं सिखाएंगे तो कहाँ से सीखेगी? आप ज़रा अंदाज़ा करें। नहीं सिखाएंगे तो सीखने वाली नहीं है। आइए, उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जलील क़द्र सहाबियात में से हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम की तालीमात को पढ़ने वाली, समझने वाली, शौहर की कद्र करने वाली। कैसी कद्र करने वाली? उसको अच्छी तरह जहन में रख लें। आज तक कोई दुनिया ने ऐसा नहीं पेश किया जो उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने पेश किया। हुआ ये कि उनका एक साहबजादे थे, छोटे थे, बीमार हो गए, मर्ज बढ़ता गया, इलाज जारी है। शौहर सुबह घर से निकलने वाले हैं, बेटा घर में बीमार है। जाते वक्त बेटे को देख लिया। अब घर में अगर रहें, अगर दिन तमाम घर में रह जाएं, खाने का मसला, बच्चे के दवा का मसला, इसलिए कमाई के लिए बाहर निकल गए, अपनी जरूरत के लिए बाहर निकल गए। अब जब बाहर चले गए, जाकर अपनी पूरी जरूरियात
काम से फारिग होकर शाम का वक्त हुआ, घर लौट रहे हैं, वापिस हो रहे हैं। हदीस में आता है, अंदर दाखिल क्योंकि बाप होता है, बाप अपने बच्चे को बहुत ज्यादा चाहता है। जब बीमार हो जाए तो सबसे पहले वही सवाल करेगा। हर एक वालिद से पूछो हमारा बेटा कैसा है या हमारी बेटी कैसी है। हमारे रिश्तेदार अगर कोई बीमार है तो सबसे पहले सवाल वही होगा। माँ बाप चाहते हैं अपनी औलाद को घर में दाखिल होने से पहले इजाजत तलब की, इजाजत तलब करते ही सलाम का जवाब मिल जाने के बाद अंदर दाखिला हो रहा है तो सबसे पहले पूछ रहे हैं हमारा बच्चा कैसा है, हमारा बेटा कैसा है। और उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक अरबी में जुमला इरशाद फरमाती हैं, अर्ज करती है अपने शोहर की बारगाह में, कहती हैं कि जू माना लफ्ज है, वो दो माने जिसके निकलते हैं वो इत्मीनान व सुकून के साथ है। इत्मीनान व सुकून के साथ है तो शोहर समझ गए, शोहर ये समझे कि मर्ज दूर हो गया और सुकून में हो गया मेरा बेटा, अब मुझे देखने की जरूरत नहीं है। अब बीवी ने कह दिया है, बीवी के बात पर एतमाद कर लें। बीवी के बात पर एतमाद करते हुए अब जब दिन तमाम वो बाहर गए हुए थे, थके हुए थे, कमाने के लिए निकले हुए थे, अब दिन तमाम जब थके हुए घर में आए तो बीवी ने कह दिया कि वो इत्मीनान के साथ है। अब इत्मीनान के साथ है तो अब गए, वजू कर लिया, खाना दस्तरखान बिछा दिया गया, खाना खा लिए। खाना खाने के बाद हुआ ये, अब खाना खाने के बाद हुआ ये कि अब आराम करने का वक्त आ गया। आराम के लिए बिस्तर पर लेटे, क्योंकि दिन के थके मांदे थे। लेटने के बाद थोड़ी देर में मियाँ बीवी मिल लिए। मिलने के बाद अब उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अब बताती हैं, बेटे की कैफियत बताती हैं। जरा गौर करो मेरे भाइयों, बेटे की कैफियत बता रही हैं, किस अंदाज से बता रही हैं। बोलने का अंदाज भी कुछ निराला है, समझाने का अंदाज भी कुछ निराला है, ताकि मेरे शोहर के दिल पर बोझ ना पड़ जाए। अगर दिल पर बोझ पड़ जाएगा, खाना छोड़ देगा, पानी छोड़ देगा और बाहर निकलकर चले जाएगा, गम छा जाएगा, नींद भी चले जाएगी। शौहर को तकलीफ देना नहीं चाहती हैं। अब कह रही हैं, क्या कहती हैं, जरा मुझे ये तो बताओ, अगर आपके पास कोई अमानत रखे, अमानत रखने के बाद अगर वो अमानत उसको जरूरत पड़े और तुम्हारे पास लेने के लिए, मांगने के लिए आ जाए तो क्या आप दोगे या नहीं दोगे? तो उन्होंने कहा कि हाँ जरूर दूंगा, उसकी अमानत है, अब उसकी अमानत मेरे पास रखा था, अमीन समझा, तो अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं दे दूं। तो इसी तरह अब वो कहती हैं कि देखो रब तबारक व तआला की एक अमानत हमारे पास बेटे की शक्ल में थी, हमारी औलाद की शक्ल में थी। अल्लाह ने हमें अमानत जो दे रखी थी औलाद की शक्ल में दे रखी थी, अब वो औलाद को ले लिया है, वो इंतकाल कर गए हैं, वो इंतकाल कर गए हैं। उस वक्त बेसाख्ता उठकर खड़े हो गए, कहने लगे अब तू बता रही है, अब इस वक्त बता रही है, मैं अंदर भी दाखिल हुआ, खाना भी खा लिया, लेट भी गया, तेरे साथ मिल गया, उसके बाद जनाजा हमारे घर में रखा हुआ है, हमारे लाडले का जनाजा घर में रखा हुआ है, अब तुम कहती है, बाद में कहती है, क्यों तुमने पहले नहीं कहा, क्यों नहीं बतलाया? गोया उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सारी मोमिन औरतों को बतलाना चाहती हैं, ऐ मोमिनात सुन लो, शोहर का ये मुकाम है। अल्लाह के रसूल ने तालीम हमें ये दे रखी है कि शोहर वो है, अल्लाह के रसूल ने वो फरमाया है कि अगर रब के सिवा किसी को सजदे का हुक्म देता तो शोहर को सजदे का हुक्म देता। वो अगर मैं पहले बताती, शोहर से कहने लगी मैं पहले बताती, न तुम खाना खाते, न पानी पीते, न आराम करते। सुभान अल्लाह, सुभान। हाय हाय। शोहर की गम को अपना गम समझा,
उनकी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझी, समझकर जनाजा घर में रखा हुआ है, लाशा घर में रखा हुआ है, और बीवी कहती है, माँ कहती है, क्या उनके दिल में माँ की बच्चे की मोहब्बत नहीं होगी? मेरे भाइयों, माँ बच्चे की मोहब्बत है, लेकिन तालीम, इस्लामी तालीम उनके अंदर बसी हुई है, इस्लामी तालीम बसी हुई है। आज अफसोस ये होता है, अफसोस ये होता है कि आज हमारा माशरा इतना बदल गया, हम घर में खदम नहीं रखते, अगर नमक नहीं है, मिर्च नहीं है, अगर कोई चीज नहीं है छोटी सी छोटी, कहती हैं हमारी प्यारी प्यारी बहनें कहती हैं, जैसे ही हम घर में दाखिल हुए, दाखिल होते कहते हैं, कहाँ थे सुबह से? घर में नमक तक नहीं है, हम सुबह से भूखे हैं, तुम्हें कोई फिक्र नहीं है। वो शोहर की कोई परवाह नहीं होती, दिन तमाम क्या किया पता ही नहीं रहता, दिन तमाम क्या किया पता ही नहीं रहता। तो अफसोस की बात है। तो ये तालीमात हमारी अपनी तालीमात है, और होता उसका अपोजिट भी है, इसमें कोई शक नहीं है कि इधर ही नहीं, हर दो की तरबियत जरूरी है, हर दो की तरबियत जरूरी है। बाज नौजवान, बाज हमारे भाई ऐसे हैं, कुछ नहीं होता तो घर छोड़कर चले जाते हैं, बीवी मांगने लगती है, अब मैं कहाँ से ला के दूँ, कहाँ से खिलाऊँ, इस तरह। खैर वो एक टॉपिक आएगी इंशाअल्लाह, हम आपको बताएंगे उस उन्वान के तहत। चूँकि बुखारी दर्स बुखारी जहाँ जहाँ जो मजमून आएगा उस मजमून के तहत हमको पढ़ना है, हर मजमून आएगा, हर मजमून के तहत। और हम इमाम बुखारी का एक तर्ज है, एक एक हदीस को साथ साथ मुकाम पर भी लाएँ, एक हदीस को साथ साथ मुकाम पर लाएं, तो बार बार अगर वो हदीस आ जाएगी तो हम उसको नहीं सुनाएंगे, और उस मजमून के तहत अगर गुफ्तगू हो चुकी है तो फिर हम नहीं सुनाएंगे उसको। तो हमको शरीयत में क्या है, हमारी शरीयत में मुकम्मल तौर पे हमको दर्स सीखना है, दर्स समझना है। तो मेरे भाइयों, यहाँ पर माशाअल्लाह ये इस मजलिस में महफिल में बैठने वाले बुज़ुर्ग हज़रात हैं जिनकी बच्चियाँ हैं या नहीं अभी बच्चियाँ होनी हैं, उनके लिए बेहतरीन दर्स है कि अपनी बच्चियों को इस तरह इस्लामी दर्स सिखाएं, तरबियत दें। तरबियत देंगे तो गोया हम तरबियत दे रहे हैं तो जिनको जन्नती बना रहे हैं, जन्नती बना रहे हैं, या उसका अपोजिट हम कह रहे हैं उन्होंने ऐसा करे तो उसका जवाब देते चले जाओ, जवाब देते चले जाओ। हाँ, जुल्म ज़्यादती हो रही है, उसका भी टॉपिक आएगा इंशाल्लाह, उसको बताऊंगा मैं आपको। जुल्म ज़्यादती बाज़ जगह होती है तो उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। जुल्म ज़्यादती हो रही है तो आप जाओ सुलह कराओ, कोई तरीक़ेकार अपनाओ, लेकिन इस तरह तालीम न दो कि तू भी जवाब देना चाहिए। जब वो तुम्हें डांट रहा था तो तुमको भी चाहिए था कि तुम भी डांटते रहे, तुम भी जवाब देते रहे। इस तरह की तालीम अपने तौर पर न दें, गोया आप ऐसा दे रहे हैं तो जहन्नम के मुस्ताक बना रहे हैं। इंशाअल्लाह मर्द हजरात के लिए भी आएगा, वो बीवी के उस पर क्या हुकूक है वहाँ हम जिक्र करेंगे। तो अब यहाँ पर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने जहन्नम में देखा है, सब में ज़्यादा मर्दों के मुकाबिल में क्यों देखा है, वो शोहरों की नाफरमानी करती हैं, इसलिए मैंने सबब बयान किया। अब यहाँ उसके बाद तीसरी हदीस मैं पढ़ रहा हूँ, उसका उन्वान तो ईमानियात में से, ईमानियात में से, हया ईमानियात में से है। शोहर की नाफरमानी करना, ये जो है शोहर की फरमा बरदारी करना, शोहर की बात मानना, ये ईमानियात में से है। नाफरमानी करना ये जाहिलियत के दौर से। अब इमाम बुखारी एक उन्वान कायम करके और एक हदीस लाए हैं, उस हदीस के तहत सुन लीजिए तर्जमा आप हजरात, इबारत पढ़ता हूँ। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अबा ज़र्रिन अग़य्यरतहु बिउम्मी इन्नका इम्रउन फ़ीका जाहिलिय्यतुन इख़वानुकुम क़ौलुकुम जअलहुमुल्लाहु तहत अयदीकुम फमन कान अख़ूहु तहत यदिही फलयुतइमहु मिम्मा याकुल वलयुल्बिसहु मिम्मा यल्बस वला तुकल्लिफुहुम मिम्मा यग़लिबुहुम फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम फ़अईनूहुम। तो ये ईमानियात में से बाब है। बाब के तहत तर्जुमा सुन लीजिए, हदीस का तर्जुमा जिक्र कर रहा हूँ। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से बयान किया
हुआ ये था कि अपने वो ग़ुलाम को उन्होंने माँ की कुछ गाली दे दी थी, खादिम माँ की तरफ से आर दिलाई थी। तो हुजूर ने फरमाया देखो ये जाहिलियत के तरीक़े में से, ये जाहिलियत का तरीक़ा है, इस तरह ना करना। तरबियत देना था, इब्तिदाई दौर था, तरबियत देना था। ग़ुलाम थे, बोल तो दिया उन्होंने, तरबियत देना था। रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने बयान किया। फिर बयान करने के बाद 3 बातें बयान की। देखो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे मातहत कुछ लोगों को रखता है, यानी मतलब ये है कि तुम्हारे खादिम होते हैं, तुम्हारे नौकर होते हैं, तुम्हारे ग़ुलाम होते हैं, तुम्हारे पास आने जाने वाले रहते हैं, तुम्हारे मातहत जो रहते हैं चंद लोग होते हैं। तो तुम क्या करो, जो तुम खाते हो वही खिलाओ, जो तुम खा रहे हो वो खिलाओ, और जो तुम पहनते हो वो पहनाओ, और तुम उन पर इतना बोझ न डालो कि वो बोझ उठा ना सके। हाँ, अगर इतना बोझ डालते हो फ़इन कल्लफ़्तुमूहुम फ़अय्यिनुहुम, तो तुम उनकी क्या करो, इतना बोझ डाल रहे हो तो उनकी मदद करो। ये तर्जमा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया पहले माँ का आर न दिलाना। अब गाली देते हैं। एक हदीस में आता है नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया ए लोगो देखो तुम अपने माँ बाप को गाली न देना। सहाबा अर्ज़ करने लगे या रसूलल्लाह कोई ऐसा शख्स है अपने माँ बाप को गाली देगा? या रसूलल्लाह मुमकिन है ऐसे कि कोई अपने माँ बाप को गाली दे? तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया हाँ मुमकिन है। वो कैसे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? वो इस तरह कि अगर तुम किसी के माँ बाप को गाली देते हो तो फौरन वो क्या करता है, तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है। सबब कौन बने? तुम उसके माँ बाप को गाली देने की वजह से सामने वाला तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है, सामने वाला तुम्हारे माँ बाप को गाली दे रहा है, तुम सबब बन रहे हो गाली देने के लिए। तो इस तरह किसी के माँ बाप को गाली न देना। हम आसानी से, यहाँ तो मामला अजीब सा हो गया है, मामला ऐसा हो गया कि हर लफ्ज पर माँ के सिवा और कोई जुमला नहीं निकलता। नौजवान तरबियत माँ और बाप, माँ फला बाप फला माँ। अफसोस की बात है। हुजूर ने इरशाद फरमाया जाहिलियत में से है, जाहिलियत के दौर में से है, जाहिलाना तरीका है। और हर जुमला हमारा अगर निकलता है, नौजवानों में बैठे हुए होते हैं तो माँ और बाप के सिवा और कोई कलीमा नहीं निकलता। दिन में हज़ारों कलीमात हम सुनते हैं ऐसे, दिन में हज़ारों कलीमात। वो आएगा वो उन्वान तो इंशाअल्लाह उसको बताएंगे हम, यहाँ ज़िम्नन आया तो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर जहन में रख लो कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तुम खाते हो वो खिलाओ, अपने ग़ुलामों को, अपने खादिमों को, अपने नौकरों को। अमूमन ऐसा होता है कि देख लें अपन, अगर ऐसा हो रहा है माशाअल्लाह बहुत अच्छे हैं, बहुत बड़ी बात है। आप जो खा रहे हैं अपने साथ अपने भाई को खिला रहे हैं, अपने नौकर को खिला रहे हैं, अपने मातात को खिला रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। नहीं, अगर आप अच्छा खा रहे हैं जला हुआ उसे दे रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं उतरा हुआ उसे दे रहे हैं, आप अच्छा खा रहे हैं बासी उसे दे रहे हैं, तो समझ लो कि यहाँ ईमान की कमज़ोरी है। समझ लो कि ईमान की कमज़ोरी है, ईमान की कमज़ोरी है। उसको समझाने के लिए मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ ताकि आपके ज़हन में अच्छी तरह बैठ जाए। आज हमारे पास होता क्या है, रमज़ानुल मुबारक आए माशाल्लाह, रमज़ानुल मुबारक में आने के बाद तो माशाल्लाह हमारे पास बहुत ही सखावत बढ़ जाती है। होना भी चाहिए, खिलाते भी हैं, आम दिन भी माशाल्लाह बाज़ हैं, अल्लाह ने जिनको तौफीक दे रखी है खिलाते हैं, बड़ी अच्छी बात है। अब यहाँ अपने मातहतीन के लिए आया है, वो दूसरों को खिलाना अजर सवाब है। अपने मातहत नौकरों के लिए खासकर, गुलामों के लिए खासकर, जो आप खा रहे हैं वो खिलाओ, बासी न देना। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े बुजुर्ग, शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुजुर्ग। उनकी बारगाह में एक शख्स आया, आके अर्ज़ करने लगा हुजूर वाला मैं फ़कीर बनना चाहता हूँ, फ़कीरी इख्तियार करना चाहता हूँ। फ़कीरी एक अलग है, फ़कीरी उसका दर्स अलग है, उसके तालीमात अलग हैं, शरीयत से हट के नहीं। वो भी शरीयत अगर गौर करें तो शरीयत से, शरीयत ही के हैं, वो हटके नहीं है। बाज बना लिए हैं अब पहने हुए होते हैं, फ़कीर है, लिबास पहने हुए होते हैं, काले काले कपड़े पहने हुए होते हैं, बैठे हुए होते हैं, मगर अब वो जो है
तस्बीह उनके हाथ में होने के बजाय वो गांजा उनके हाथ में होता है। फिर अब ऐसी अंगूठियाँ 10-10, 15-15 हाथ में होती हैं, 10-10, 15-15 अंगूठियाँ होती है। अब वो ऐसा जो है बुला के एक आध छोटी सी बात बता देते हैं, बताने के बाद अब उसके बाद अब उनकी हालत देखिए, रोड पे है वो खुद, न शरीयत के हैं, न तरीक़त के, न दुनिया के हैं। वो पैसे निकालने के लिए ऐसी ऐसी बातें करते हैं, ऐसी ऐसी बातें करते हैं। अगर तुम नहीं दोगे तो फिर होगा फला हलाक होगा, डर के हैबत के पैसे निकाल के दे देता। ये फकीरी, ये नहीं है फकीरी। लिबास पहन लेना फकीरी नहीं है। शाह अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में एक शख्स आया, आकर अर्ज करने लगा, मैं फकीरी इख्तियार करना चाहता हूं, मैं फकीरी इख्तियार करना चाहता हूं। तो आपने फरमाया, फकीर बनने से, फकीर इख्तियार करने से पहले तुझे पहला सबक तू जानता भी है फकीर इख्तियार करना क्या है? पहला सबक वो आलिम दीन था, कुछ पढ़ा हुआ था। आलिम दीन का मतलब ये कि ज़ाहिरी उलूम से वक्फियत थी उसको। अब ज़ाहिरी उलूम से जब वक्फियत थी तो इन्होंने कहा कि देख, अल्लाह को अपने से छोटा नहीं समझा, कम से कम अपने बराबर तो समझ अल्लाह को। यह कहना था कि वो आलिम दीन फौरन कहने लगे, ये काय का फकीर, मैं चला जाता हूं, मुझे फकीरी की जरूरत नहीं है। नऊज़ बिल्लाह, आप कुफ्र का इख्तियार कर रहे हैं, शिर्क की बातें कर रहे हैं, शिर्क की बात की, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बोलना था। जाने लगे तो फौरन आपने बुलाया, इधर आओ, कहाँ जा रहे हो? एक ही दिन में चले गए, पहले दर्स में चले जा रहे हैं। पढ़ा कहाँ से आपने सबक को तो पढ़ो। नहीं, मैं नहीं रुकना चाहता। नहीं रुको, आज हमारे मेहमान बन जाओ, बस आज हमारे मेहमान बन जाओ, आज के दिन मेहमान बन जाओ। मेहमान बना दिया, अपने मकान के एक हिस्से में रोक दिया। रात का वक्त आया, खाना भिजवा दिया, गुलाम के हाथ खाना भिजवा दिया। अब भिजवाने के बाद ये जो आए थे फकीर बनने के लिए, दरस फकीर इख्तियार करने के लिए आए हुए थे, सामने दस्तरखान पर खाना रखा हुआ है। रखा हुआ कैसे है? एक रोटी है, सूखी रोटी है, बासी सालन है, एक में ताज़ा सालन और ताज़ी रोटी है सामने रखी हुई, दोनों चीज़ें हैं। अब दोनों चीज़ें हैं, सामने से गुजर रहा कोई फ़कीर और है मांगने वाला। उसने आवाज़ दी, कोई है अल्लाह के नाम पर देने वाला, कोई है अल्लाह के रास्ते में खिलाने वाला, कोई है अल्लाह के लिए खिलाने वाला। आवाज़ दी। ये थोड़ा पड़े हुए थे, दिल हमदर्द था। फौरन उन्होंने कहा कि कोई अल्लाह के नाम पर मांग रहा है। देखा सामने दस्तरखान पर रखा हुआ, दोनों को भी चख के देखा। चखने के बाद उन्होंने क्या किया? ताज़ा रख लिया और बासी दे दिया। ताज़ा रख लिया, बासी दे दिया, खुद खा लिए। रात बीत गई, फज्र की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ने के बाद फिर अब आए, हजरत की बारगाह में आए, कहने लगे अब मैं जाना चाहता हूं। आपने पूछा कोई वाकया पेश आया? उन्होंने कहा कि कोई वाकया नहीं पेश आया। नहीं, जरा सोचो, गौर करो। नहीं, कोई वाकया पेश नहीं आया। देखो जरा गौर करो। हाँ, एक वाकया पेश आया। बड़े शान से सुनाने लगे। आपने जो खाना भिजाया था, मैं खाने लगा तो कोई अल्लाह के वास्ते, अल्लाह के नाम पर खाना मांगा तो मैंने दे दिया। मैंने इतना काम किया है। फौरन शाह साहब ने पूछा, तुम बताओ तो सही, कौन सा खाना तुमने दिया है? कौन सा खाना तुमने दिया है? उन्होंने कहा कि मैंने बासी रोटी और बासी खाना दे दिया। अरे नादान, उन्हें जो बोली लगाया था, क्या बोली दिया था? वो आवाज दिया था, क्या आवाज दिया था? उसने तो आवाज दी, अल्लाह के नाम पर मदद करो, अल्लाह के नाम पर खिलाओ।
तो अपनी बारी आई तो अच्छा तुम अपने आप को खा लिया और खराब खाना अल्लाह के लिए दे दिया। अगर तू अल्लाह को अपने बराबर भी समझता तो आधी ताजी खा लेता और आधी बासी खुद खा लेता और आधा उसको देता। अल्लाह को अपने बराबर भी नहीं समझा, अल्लाह को कमतर समझ बैठा है। तो समझ का फेर है। तालीमात फकीरी की तालीमात ऐसे होते हैं। तो मेरे भाइयों, जो आपके सामने जो दस्तक देता है, जो आवाज देता है, तो अल्लाह का वास्ता देता है। कभी कहता है अल्लाह के लिए दे दो, तो वहां जरा गौर कर लेना, ये जुमले पर गौर कर लेना। मांग रहा है कोई और अंदाज से मांग रहा है, कोई बात नहीं है, दे दो, मदद कर लो, लेकिन अल्लाह का वास्ता तुम्हें दे रहा है, अल्लाह और रसूल का वास्ता दे रहा है, अल्लाह के लिए दे दो। तो उस वक्त जरा गौर करो, गौर करके देते वक्त जरा सोच समझ कर दे देना। कहीं ऐसा ना हो जाए कि हमसे कोई खता हो जाए, मेरे भाई, कोई खता ना हो जाए। तो समझो इस बात को। आज हमारे पास होता क्या है, हम अपना अच्छा तो खा लेते हैं और बासी सब कुछ होता है नौकरों को देते हैं। तो पहले अगर बचा हुआ है, कोई बात नहीं बचा हुआ है तो पूछ ले, देख नौकर है हमारे पास, खादिम है, कोई काम करने वाला है, तो बचा हुआ खराब हो जाएगा। देखो आप अगर खुशी से खाना चाहते हैं, या हम खाए हुए हैं खुशी से खाना चाहते हैं तो ले जा सकते हैं, अगर नहीं है रहने दो, हम खा लेंगे, हम खा लेंगे। इस तरह पूछ रहे, नौकरों को भी दे रहे हैं, आपके मातहत भी है, मगर ये मिजाज नहीं है। मिजाज को तब्दील करो। माशाअल्लाह मैं समझता हूँ अब हमारे दर्स में बैठने वाले इंशाअल्लाह अज़ीज़ अब बैठेंगे तो ये बात उनके जहन में बैठ जाएगी, तो अच्छी तरह अमल करते रहेंगे, करेंगे ना भाई? माशाअल्लाह बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। जब हम जो है पढ़े तो उस पर अमल करें, बहुत बड़ी बात है। ये बड़ी नेमत हमको मिल रही है, यहाँ बहुत बड़ी नेमत मिल रही है। बुखारी से बहुत बड़ी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो कलिमात है, वो एक एक लफ्ज़ हमारे लिए कीमती है मेरे भाइयों, हमारे लिए बड़ी कीमती है। फिर नबी पाक, पहली बात आई जो तुम खाते हो वही खिलाओ। फिर दूसरी बात आई कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया जो तुम पहनते हो वही पहनाओ, जो तुम पहनते हो वही पहनाओ। तो अब अपने मातहत हैं तो अच्छा कपड़ा पहनाए उनके लिए, अच्छा कपड़ा दे, या नहीं दे सकते पैसे दे दो, ये जाके तुम खरीद लो, ये रुपया दे दो, तुम अच्छा बेहतर कपड़ा खरीद लो। आपकी जितनी इस्तिताअत है उसके हिसाब से आप दे दो, आप अपनी इस्तिताअत के हिसाब से दे दो, ये ले लो, जाओ खरीद लो अगर देना चाहते हैं। नहीं बिल्कुल नाकारा, उन्हें देखते ही फौरन दुआ देने के बजाय आप खाना खिलाते कि को मालूम, खाना खिलाते कि कोई उसकी ज़ुबान से दुआ निकल जाए, बल्कि वहाँ दुआ के बजाय उन्हें बाहर जाके फ़ौरन दुआ के बजाय क्या करता, इतना बदमाश है, खुद अच्छा अच्छा खा रहा और दूसरों को जो ऐसा दिया बोलता। बोलो दुआ निकलती क्या? बोलो जरा गौर करो। अपने सरदार को नहीं बुरा बोल रहा, इतना ऐसा है कि कपड़ा खुद अच्छा पहन रहा और मेरे को दे रहा ऐसा। तो इस तरह न करें। तो लिबास भी अपन जो पहन रहे हो वो पहनाने की कोशिश करें, नहीं तो फिर पैसा दे दो। आप नहीं दे सकते हो पैसा दे दो। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमारे आका, प्यारे आका, चूँकि हर एक का रहन सहन अलग अलग होता है, हर एक का रहन सहन अलग होता है। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन चाहते कि आका बेहतर से बेहतर लिबास पहने, उम्दा से उम्दा लिबास पहने, बेहतरीन जुब्बे पहने। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बार बार कहते या रसूल अल्लाह, बाजार में बिकने के लिए बेहतरीन जुब्बे आए हैं, खरीद कर ले आए, खरीद कर ले आए। ये सिलसिला जारी है। तो फतन आका नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में के लिए जुब्बा, बेहतरीन जुब्बा आ गया, बेहतरीन जुब्बा आ गया। उस जमाने में कपड़े की बड़ी अहमियत थी, आज कपड़े की कोई अहमियत नहीं है। कपड़े की बड़ी अहमियत हुआ करती थी। आका की बारगाह में आया तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबवी में पहनकर ज़ेबतन होकर आए, तशरीफ़ लाए। आका नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब वो लिबास पहनकर आए, सहाबा देखने लगे, खुश होने लगे। सहाबा चाहते थे आका हमारे नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ऐसे इस तरह के लिबास पहनते रहे, खुश हुआ करते थे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह सब खुश हैं। एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने आ रहे हैं, सामने कपड़े को हाथ लगाते चले जा रहे हैं, कपड़े को हाथ लगाते चले जा रहे हैं। कितना अच्छा है या रसूलल्लाह, कहते कहते उनके जुबान से एक जुमला निकल गया। वो निकला ये, या रसूलल्लाह मुझे मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, मुझे मिल जाए तो मुझे अच्छा होगा।
तो आका नबी पाक अलैहिस्सलाम ने क्या किया, फौरन वो जुब्बा बड़ा कीमती था, बड़ा कीमती जुब्बा था जो आपने जो पहना था, फौरन उतार कर उस सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। वो सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया तो सहाबा में तशवीश पैदा हो गई। हम तो आका को ये जुब्बे में देखना चाहते थे। बाजू लिया वो सहाबी को, लेकर अर्ज करने लगे, तुमने क्या किया, तुमने क्या किया? तुमने मांग लिया आका नबी पाक अलैहिस्सलाम से जुब्बा मांगा, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था, तुम्हारे लिए मुनासिब नहीं था। डांटने लगे, सब अलग डांटने लगे। उस वक्त उन्होंने कहा, खुदा की कसम मैं पहनने के लिए नहीं लिया हूं, खुदा की कसम मैंने पहनने के लिए नहीं लिया हूं, लिया इसलिए हूं कि मुझे अच्छा लगा, ताकि मैं अपना इससे कफन बना लूं, इसलिए लिया हूं, और कुछ मकसूद नहीं। मेरा कोई मकसूद नहीं है, मेरा कोई मकसूद नहीं है कि आका हमारे वही पहनते, मुझे भी खुशी होती। निकल गया, जुबान से निकल गए कि ताकि मुझे दे दे, आका दे दिया, उसी वक्त दे दिया, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने दे दिया। तो इस तरह का लिबास अगर मालदार आदमी पहनते हैं तो पहन ले। अगर आप नहीं दे सकते, तो आप नहीं दे रहे हैं तो पैसा रुपया दे दो, अपने इस्तिताअत के मुताबिक दे दो, बेहतर है तरीका। तो और आपको मज़ीद समझाने के लिए मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, बाज़ औक़ात ये होता है, बाज़ औक़ात होता यह है कि अपने मातहत को उनकी हिदायत के लिए, उनको सही रास्ते पे ले आने के लिए कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती हैं, कुछ चीज़ें अपनानी पड़ती हैं। अगर वो अपना लें तो शरीयत उसको इजाज़त देती है। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, देखिए, अपने मातहतीन शागिर्द हैं, रियाया है, महल्ले वाले हैं, लीडर है कोई लीडर, अपने मातहतीन उसको पसंद करते हैं और उनका फ़ायदा है, उस पर एक रोब होता है, तो अगर वो लिबास अगर आप अपनाते हैं, पहनते हैं, तो शरीयत में जायज़ है। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुताल्लिक़ ये बात मशहूर हो गई थी। क्या मशहूर हो गई थी? वो गवर्नर थे, चीफ मिनिस्टर थे उस ज़माने में। कौन सा ज़माना? हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में भी चीफ मिनिस्टर थे, गवर्नर थे, अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला। ये बात बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बहुत उम्दा कीमती कपड़े पहनते हैं, कीमती कपड़े पहनते हैं। अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला बेहतरीन उम्दा कपड़े पहनते हैं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला खलीफा है, खलीफा सानी, बड़े सख्त मिजाज, हज के मौके पर इंतज़ार कर रहे हैं। हज के मौके पर सब आ जाते थे, हज के टाइम सब आ रहे हैं, मक्का तशरीफ़ ला रहे हैं, मक्का शरीफ सब तशरीफ़ ला रहे हैं, सब आ रहे हैं। हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आए। आने के बाद पूछा, ए माविया, तुम बताओ तो सही कि तुम बेहतरीन लिबास पहनते हो, उम्दा लिबास पहनते हो, बहुत उम्दा लिबास पहनते हो, क्या बात सही है? तो उन्होंने क्या, हाँ ये बात सही है। क्यों पहनते हो, क्या बात है, बात क्या है? तो अर्ज करने लगे, हुजूर जिस खित्ते में मैं गवर्नर हूँ, जिस इलाके में मैं गवर्नर हूँ, वहाँ का जो माहौल है, उन्होंने अपने बादशाहों को, अपने अमीरों को बेहतरीन लिबास पहनता हुआ देखा, और वो लिबास पर उन पर एक रौब होता है तो वो लोग मान लेते हैं अपने बादशाह की बात। मैंने कोई लोगों को दिखावे के खातिर या माल इसराफ करने के खातिर मैंने नहीं किया है, बस उनकी हिदायत के लिए, उनकी रहनुमाई के लिए, अपने मातहत पर एक रौब और मातहत पर एक दबदबा पैदा करने के लिए मैंने पहना है, और कोई मकसूद नहीं है। अल्लाह गवाह है। ये कहने के बाद हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ठीक है, तुम ये अगर तुम्हारा मकसूद है तो तुम पहन सकते हो। अगर कोई उम्दा लिबास पहनता है, आपका इमाम, कोई खाजी, कोई हाकिम अगर उम्दा लिबास पहनता है, आप जाके वही लिबास मांग रहे हैं, आप भी पहनना चाहते हैं, वो हाकिम को वही लिबास देना ज़रूरी नहीं है, वही लिबास देना ज़रूरी नहीं है। हाँ, अगर उन्हें देना चाहता है तो अब वो क्या करे, वो जो है पैसे वगैरह दे दे। तो जहन में रख ले, ये लिबास का ताल्लुक जहाँ तक है
तो हम जो पहनते हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उतना वही पहनाने का हुक्म दिया। अब तीसरी बात जिक्र करके अपनी बात को मैं ख़त्म करने की तरफ आ रहा हूँ। आज की नशिस्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ ख़त्म हो जाएगी करीब ही में। माशाअल्लाह आपने हया के मुताल्लिक़ समाअत किया, हया के साथ साथ आपने ये भी हदीस पढ़ी कि ख़ास कर हम जो है यहाँ सुन रहे हैं ये बात अपने घर में सुनाएं। सुनाने से क्या होता है, जहन में आपके वो अहादीस बैठ जाती हैं। जाएं अपने घर में बच्चियों को सुनाएं, अपनी बीबियों को सुनाएं, अपने ख़वातीन को सुनाएं ताकि उनकी इस्लाह हो जाए। जो चीज़ जहाँ इस्लाह की ज़रूरत है आज वो करने की ज़रूरत है हमको। सिर्फ मौलाना बोल के तकरीर करके चले गए, मौलाना आए आके जो है तकरीर करके चले गए, ये नहीं मौलाना की ज़िम्मेदारी नहीं है। हर एक की ज़िम्मेदारी है मेरे भाइयों, यहाँ पे हर एक की ज़िम्मेदारी है। अब तीसरी बात ये है कि अपने ग़ुलामों को इतना मुकल्लफ़ न बनाओ कि वो बोझ उठा ना पाए, इतना मुकल्लफ़ ना बनाओ। अब हमारे माताहत ज़रा गौर करो, हमारे अपने नौकरों से इतना काम लेते हैं, अगर उन्हें जो है मिस्त्री घर में आ गया तो समझ लो कि अगर उन्हें आ गया मगरिब के बाद भी करा, इशा के बाद भी करा, बहुत अच्छा रहा था, उसको इतना तपाते बेचारा ठहर के परेशान होता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, देखो उसका पसीना सूखने से पहले तुम उसकी उजरत दे दो। वो बेचारा अपनी उजरत लेने के लिए खड़ा हुआ होता है। यहाँ बैठे माशाअल्लाह बहुत कसीर तादाद में हमारे जो बच्चे हैं वो काम करते हैं, मुलाजिमत करते हैं, उसका अंदाज़ा है उनको, उसका अंदाज़ा है और वो मुलाजिमत करने वालों को इतना वो सेठ साहब इतना तपाते हैं, इतना परेशान करते हैं, मत पूछो। उसकी ज़ुबान से दुआ के बजाय बद्दुआ निकलने लगती है, उसकी ज़ुबान से दुआ के बजाय बद्दुआ निकलती है। तो हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इतना बोझ न डालो कि वो उठा ना पाए। हाँ, अगर इतना बोझ डाल रहे हो तो तुम क्या करो, फिर तुम उसकी मदद करो। इतना बोझ अगर तुम डाल रहे हो तो तुम उसकी मदद करो, बोझ इतना ना डालो। आज हमारे पास क्या इतना बोझ डालते हैं, इतना काम का बोझ डाल देते हैं कि मत पूछो, बहुत ज़्यादा हो, उठा नहीं सकता, फिर उतनी जो है उनको उजरत नहीं देते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हमारी क्या हकीकत है, हमारी अपनी क्या हकीकत है भाई। थोड़ा रुपया आ जाता हमारे पास, जहन में रख लो, हमारे पास कारोबार है माशाअल्लाह, किसी की दुकानें हैं यहाँ पर, किसी की कुछ और मसरूफियात हैं, उनके मातहत कुछ काम करने वाले हैं, ज़रूर उनके मातहत काम करने वाले ज़रूर हैं। हम अपने तौर पर ज़रा गौर कीजिए, अपने तौर पर अपना ही प्याला उठाने के लिए ऐप समझते हैं, अपना ही बर्तन उठाने के लिए ऐप समझते हैं, अपना ही बर्तन और अपना ही प्याला उठाने के लिए ऐप समझते हैं। जितना काम हो सकता है, जितनी खिदमत हो सकती है, सब को सब वो काम करते रहे, नौकर काम करते रहे, गुलाम काम करता रहे, हम अपने तौर पर कुछ नहीं कर सकते। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने खिलाफत के तौर पर खलीफा, कैसे खलीफा, शान वाले खलीफा, गैर देखने के लिए आ रहे हैं, यहूदी देखने के लिए आ रहे हैं, ईसाई देखने के लिए आ रहे हैं, आखिर है कौन मुसलमानों का अमीर। हर तरफ फतूहात होते चले जा रहे हैं, हर तरफ फतूहात हो रहे हैं, आखिर है कौन अमीर। वो देखें तो सही, उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखने के लिए आए हैं। वो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शान, गैरों पर रोब और दबदबा है, गैरों पर रोब और दबदबा। अब वो देखने के लिए आ रहे हैं, मगर उनकी शान ज़रा देखो। एक मर्तबा का वाक़या है, एक शख्स, एक खातून बहुत भूखी है, भूख की हालत क्या है। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, रात का वक्त है, रात का समय है, रात के वक्त मदीना की गलियों में गश्त कर रहे हैं। अवाली मदीना में आग नज़र आने लगी, अवाली मदीना के कोने पर आग जब नज़र आने लगी तो आपने समझा कि रात का एक हिस्सा बीत चुका, तो आप समझ रहे हैं कि हो सकता है कि कोई मुसाफिर है, सुबह हो जाए तो यहाँ आ जाएंगे। रात में सिर्फ वहाँ आग लगाकर बैठे हुए समझ लिया। फिर गश्त करते रहे। आखिरी हिस्से में उन्होंने देखा कि चलो देख कर तो आए, मुसाफिर हमारा आया हुआ कैसा है, किस हालत में, जरा देख लें। इस गर्ज से सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने गुलाम को लेकर साथ जा रहे हैं।
गुलाम को लेकर साथ जा रहे, जाके देखा वहाँ की कैफियत अलग है, अजीब हालत है। एक खातून है बैठी हुई है, छोटे छोटे बच्चियाँ हैं, रो रहे हैं, चूल्हे पर हांडी रखी हुई है, नीचे आग लगी हुई है, पानी है उस पर रखा हुआ। आपने पूछा आखिर क्या है, पूछा तो कहने लगी, वो खातून अर्ज करने लगी, हुजूर वाला, ए आने वाले मर्द हक, ज़रा देखो ये मेरे बच्चे भूखे हैं। ये आग, आपने पूछा आग काय की है, उन्होंने कहा कि खाने के लिए कुछ भी नहीं है, मैंने इस तरह का अमल किया, इस तरह आग इसलिए सुलगाई ताकि ये बच्चे समझे खाना पक रहा है, ताकि ये बच्चे समझते रहे खाना पक रहा है। ये रोते रोते थोड़ी रात हो जाएगी तो नींद लग जाएगी, आज की रात किसी तरह बीत जाए। मैंने इस तरह आग लगाई इसलिए है ताकि इनको नींद आ जाए और सो जाए, इनके दिल को इत्मीनान मिल जाए, इसलिए मैंने आग लगाई है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये माजरा देख लिए। अब देखने के बाद वो खातून ने कहा, हमारा खलीफा अजीब खलीफा है। वो जानती नहीं थी, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जानती नहीं थी हमारा खलीफा अजीब खलीफा है, कि उनकी रियाया भूखी है, उनकी रियाया भूखी है, पूछने वाला नहीं। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त फरमाते हैं, उन्हें कैसे मालूम होगा, अगर तुम उनको इतला देती तो मालूम होता। इस तरह कहते हुए अपना इजहार नहीं किया कि मैं उमर हूं, खलीफा हूं, इजहार नहीं किया, क्योंकि लिबास खुद ऐसा पहने हुए थे, लिबास ऐसा उन्होंने पहना, गश्त कर रहे हैं, जो अजनबी मालूम हो जाए तो फौरन उसी वक्त वहां से निकल गए। निकलने के बाद अपने खादिम को लेकर, गुलाम को लेकर बैतुल माल आए, एक बोरी, एक थैला, उसके अंदर कपड़े डाल दिया, अनाज डाल दिया, बहुत सारा सामान डाल दिया। गुलाम देखते रहे, गुलाम देखने लगे, देखते देखते रह गए। अब देख रहे हैं मैं कैसे उठाऊंगा, इतना बोझ डाल रहे हैं, अब उठाना तो मुझे ही पड़ेगा, मैं कैसे उठाऊंगा, इतना सामान ये लाते चले जा रहे हैं। देखते चले गए, अब देखने के बाद खूब भर गया। अब भरने के बाद अब गुलाम को बुलाया, बुलाने के बाद कहा, जरा उठा कर दे दो, मैं अपनी पीठ पर ले जाना चाहता हूं, उठा कर दे दो, मैं पीठ पर ले जाना चाहता हूं। उस वक्त गुलाम कहने लगा, आका खलीफा है आप, ये क्या कर रहे हैं, मैं आपका गुलाम हूं, मैं उठाऊंगा। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ले जाना चाहता हूं। 2-3 मरतबा फिर आकर कहने लगे, मैं ले जाऊंगा। 3 मरतबा, चौथी मरतबा जलाल में आए सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जलाल में आए, जलाल में आकर फरमाने लगे, हाँ मैं तुझे उठाने के लिए, देने के लिए तैयार हूं। आज तू वादा कर ले कि महशर के दिन रब तबारक व तआला मुझसे पूछेगा, मेरे गुनाहों के बारे में मुझसे पूछेगा, क्या तू मेरे गुनाहों का बोझ उठाएगा? अगर वो बोझ लेना चाहता है तो ये उठा ले, आज उठा ले। वो पीछे हट गया। हुजूर आपने बात ही ऐसी कर दी है कि कौन किसका बोझ उठा सकता है, ये मुमकिन नहीं है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, खलीफा वक्त, मदीना की गलियां, खलीफा वो बादशाह, वो तन्हा बादशाह, बेमिसल बादशाह, वो बादशाह अपने पीठ पर ले जा रहा है, बोझ उठाकर ले जा रहा है। आज हमारे पास ऐसा होता है क्या? क्या कोई ऐसा है? क्या कोई है ऐसा? अपने नौकर का भी कोई बोझ उठाने वाला है? कोई है? मेरे भाइयों, अफसोस की बात यह है, जितना बोझ डालना है हम डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, डालते जाएंगे, और जब मजदूरी की बात आएगी तो मजदूरी कम देंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इतना बोझ न डालो कि ताकि उठा न सके। हाँ, अगर तुम इतना बोझ डालते हो तो फिर तुम उसकी मदद करो, तुम उसकी मदद करो। ये ईमानियात में से। मेरे भाइयों, ईमानियात, ईमान क्या समझते हो? ईमान सिर्फ नमाज पढ़ना ईमान है? सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम ईमान है? नहीं मेरे भाइयों, नमाज पढ़ने का नाम तो है ईमान, लेकिन ये है गरीबों के साथ खैर खाही करना है, अपन जो खा रहे हैं वो खिलाना है, अपन जो पहन रहे हैं वो पहनाना है। किसी पर इतना बोझ न डाले कि वो उठा ना सके, ये ईमानियात में से है। हया ईमानियात में से है। अपनी बच्चियों की तरबियत, ईमानी तरबियत करना वो ईमानियात में से है। तो नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम उनकी मदद करो इतना अगर बोझ डालते हैं। तो आज हम सिर्फ 3 हदीसें सुने हैं ईमान से मुताल्लिक़, और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आइंदा हमारा जो उन्वान आएगा, इंशाअल्लाह इल्म को हम जल्द
शुरू कर लेंगे। इल्म का बयान बड़ा दिलचस्प बयान होगा। कोई डॉक्टर बनने वाले हैं, कोई इंजीनियर बनने वाले हैं, कोई हाफिज़ बनने वाले होते हैं, कोई मौलवी बनने वाले होते हैं, कोई छोटी मोटी तालीम हासिल करने वाले होते हैं। ये तालीमात के मुताल्लिक़ आएगा, बड़ा दिलचस्प उन्वान आएगा। ये हम जो पढ़ रहे हैं, ये आप बैठ रहे हैं इस मजलिस में, ये भी क्या इल्म है, इल्म हासिल कर रहे नहीं, उस ज़ुमरे में दाखिल है नहीं, उस फजीलत में दाखिल है नहीं। इंशाअल्लाह आइंदा इल्म हासिल करने वालों की जो फजीलत आएगी, बड़ी फजीलत आएगी, तो आप वो अहादीस सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। मैं समझता हूँ कि फिर वो हदीसें सुनने के बाद फिर इस महफिल से कोई दूसरी मर्तबा नागा नहीं करेगा फिर कभी। ऐसा मजमून आ रहा है इंशाअल्लाह अज़ीज़। आज हमने अभी तक हमने जो है वही के मुताल्लिक़ समाअत कर लिया, ईमान के मुताल्लिक़ हमने समाअत कर लिया। अब जो है इंशाअल्लाह इल्म का बयान आएगा, बड़ा दिलचस्प मजमून आएगा। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने साथियों को, दोस्तों को ले आएँ और हमारे लिए बहुत ही फ़ायदा मंद होगा।